I am Satish Kumar Mali, lecturer of Electrical Department, CSMS College of Polytechnic, औरंगाबाद। आज हम इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, डिटरमाइन रेगुलेशन एंड इफिशिएंसी। तो यानी कि हम ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं और उसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या फाइंड करने वाले हैं, रेगुलेशन और इफिशिएंसी फाइंड करने वाले हैं। तो रेगुलेशन किस तरह फाइंड करेंगे ट्रांसफार्मर का और इफिशिएंसी वो आपको बताएंगे प्रैक्टिकल में। हम एक्सपेरिमेंट नंबर 10 हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 देखेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए देखेंगे। पार्ट 1 में हम क्या देखने वाले हैं, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए देखेंगे किस तरह करते हैं। फिर पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए कंडीशन देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सर्किट डायग्राम है ओपन सर्किट टेस्ट के लिए, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 में लिए तो उसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 10 का है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर लेते हैं। सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम क्या किए, पैरेलल में कनेक्शन किए हैं। तो वोल्ट मीटर का पैरेलल में करने के बाद एमीटर का कनेक्शन क्या किए हैं, सीरीज में कनेक्शन किए हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के पैरेलल में क्या किए, वोल्ट मीटर कनेक्ट किए हम। फिर उसके बाद सीरीज में क्या किए हैं, एमीटर कनेक्ट किए हम। तो एमीटर का जो सेकेंड टर्मिनल कनेक्शन है वैट मीटर के एम को कनेक्शन जाएगा। फिर एल का जो कनेक्शन है तो किसको, ट्रांसफार्मर के जीरो को कनेक्शन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया गया, सबसे पहले ये आपको मालूम रखना पड़ेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया गया ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी साइड का यहाँ पे 0 रहेगा। यहाँ पे लो वोल्टेज साइड जो है यहाँ पे क्या रहेगा, 115 वोल्ट रहेगा ये। तो ये आपको मालूम रखना जरूरी है। फिर सेकेंडरी साइड का जो क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। यहाँ पे हाई HV लिखा हुआ है, HV बोले तो 230 वोल्ट रहेगा यहाँ पे, 230 वोल्ट। यानी कि प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न क्या है, कम है, सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न क्या है, डबल है। तो यानी कि यहाँ पे 115 वोल्ट है और यहाँ पे 230 वोल्ट है। और फिर इस तरह से हम कनेक्शन किए, हम एल का कनेक्शन 0 को दिए। फिर MC को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। फिर V का जो कनेक्शन है किसको चला जाएगा, वोल्ट मीटर को चला जाएगा। तो यहाँ पे हम वोल्ट मीटर को कनेक्शन यहाँ चला गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वोल्ट मीटर में क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे 150 वोल्ट रहेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन में के लिए हम कितना मैक्सिमम रेंज रखें 115 वोल्ट, इसलिए वोल्ट मीटर का रेंज लिए हैं 0 to 150 वोल्ट का रेंज रखे हैं। तो ये आपको पता चल गया। तो हम क्या किए, 150 वोल्ट का जो कनेक्शन है सीधे किसको जाएगा, V को जाएगा। V में से कनेक्शन किसको चला जाएगा, 115 वोल्ट को। फिर उसके बाद सेकेंडरी में हम क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड में तो यहाँ पे जो दो टर्मिनल है 0 और 230 वोल्ट, इसके पैरेलल में हम क्या किए, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए। अब हम प्रैक्टिकली बताएंगे कनेक्शन किस तरह किए हैं। ये सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर है। सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन जो है, वोल्ट मीटर को हम क्या किए, पैरेलल में कनेक्शन कर दिए। ये पैरेलल में किए हम। पहला नंबर जो है कॉमन टर्मिनल है, ये कॉमन टर्मिनल का जो कनेक्शन है, कॉमन को चला जाएगा एमीटर का। फिर उसके बाद सेकेंड टर्मिनल किसको चला जाएगा, 150 वोल्ट को कनेक्शन चला गया वोल्ट मीटर का। ये एनालॉग वोल्ट मीटर है। कौन सा है, एनालॉग वोल्ट मीटर। फिर उसके बाद एमीटर का कनेक्शन किस तरह करना है, तो आपको मालूम है एमीटर का कनेक्शन ऑलवेज हम सीरीज में करते हैं। तो सीरीज में करने के लिए वोल्ट मीटर का जो क्या है, वोल्ट मीटर का जो कॉमन टर्मिनल है एमीटर के कॉमन टर्मिनल को जाएगा। तो सिंपल याद रखना है, वोल्ट मीटर का जो कॉमन टर्मिनल एमीटर के कॉमन को जाएगा। फिर एमीटर का जो सेकेंड टर्मिनल है, तो सेकेंड टर्मिनल वो कनेक्शन जो है किसको चला जाएगा, तो M को चला जाएगा। वैट मीटर में M का कनेक्शन, M लिखा हुआ है उसमें कनेक्शन जाता है। सर्किट डायग्राम में दिया हुआ है। तो सर्किट डायग्राम के हिसाब से हम क्या किया, एमीटर का जो सेकेंड टर्मिनल है M को कनेक्शन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, MC को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। फिर L में से जो कनेक्शन है, L बोले तो लोड का कनेक्शन ट्रांसफार्मर के 0 को चला जाएगा। तो ये आपको पता चल गया। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ट्रांसफार्मर का जो 115 वोल्ट है उसका कनेक्शन जो है किसको जाएगा, वोल्ट मीटर को चला गया।
वोल्ट मीटर का जो सेकेंड पार्ट का जो टर्मिनल जो था, तो उसमें से हम 150 वोल्ट को चला जाएगा कनेक्शन सिंपल है प्राइमरी साइड का। और हम क्या करते हैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, एम एल के बीच में क्या रहता है, सीसी कॉइल रहता है, बोले तो करंट कॉइल रहता है। फिर यहाँ पे सी भी के बीच में क्या रहता है, पीसी कॉइल रहता है, बोले तो प्रेशर कॉइल रहता है। यानी सीसी बोले तो करंट कॉइल, पीसी बोले तो प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल कनेक्टेड रहता है, पैरेलल में कनेक्ट किया रहता है। तो ये फिर ये प्राइमरी साइड का कनेक्शन हो गया। और ट्रांसफार्मर कितने केवीए का है, 2 केवीए का ट्रांसफार्मर है। और ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट के लिए ऑलवेज हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और सेकेंडरी साइड का कनेक्शन किस तरह करना है, तो यहाँ पे 0 टर्मिनल, यहाँ पे 230 वोल्ट टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल सेकेंडरी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका पैरेलल में हम क्या किए, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए। तो पैरेलल में क्या करते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए, ये हो गया कनेक्शन आपका। फिर यहाँ पे हम क्या किए हैं, डिजिटल मल्टीमीटर यूज किए हैं। यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर इसलिए यूज किए हैं क्योंकि अपने को रीडिंग जो है एक्यूरेट पता चलना चाहिए रीडिंग, इसलिए हम डिजिटल मल्टीमीटर का यूज किए हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे रीडिंग बार बार देखना पड़ता है, कितना है एक्यूरेट रीडिंग पता नहीं चलता है ठीक से, इसलिए हम डिजिटल मल्टीमीटर यूज किए हैं। इसमें एक्यूरेट रीडिंग अपने को मेजर हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी रीडिंग टेबल की ओर चलते हैं। ये रीडिंग का टेबल है, तो ये रीडिंग का टेबल है। तो अपने को क्या करना, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए सबसे पहले हम पार्ट 1 देख रहे हैं। ओपन सर्किट टेस्ट के लिए V1 कैलकुलेट करेंगे, I0, W0 और V2 और ट्रांसफार्मर रेशियो के V2/V1 कैलकुलेट कर लेंगे हम। फिर उसके बाद इफिशिएंसी रेगुलेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बताए हैं ओपन सर्किट टेस्ट के लिए, तो अपने को फॉर्मूला दिया हुआ नो लोड पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। नो लोड पावर फैक्टर बोले तो कॉस फाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है W0 डिवाइडेड बाई V1 I0। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉस फाई 0 निकाल लेते हैं। तो कॉस फाई 0 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता चल गया। तो अपने को कॉस फाई 0 पता चल गया, तो फिर हम क्या करेंगे, कॉस को इधर लेके आएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स आने के बाद अपने को कॉस पता चल जाएगा। कॉस पता चलने के बाद हमको साइन पता करना है, साइन थीटा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो जो एंगल आएगा यहाँ पे हम साइन जो भी आया 28 पॉइंट समथिंग, तो साइन 50 निकल जाएगा। फिर उसके बाद अपने को बाकी का फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपना ऑलरेडी रीडिंग निकल जाएगा। ये सब फॉर्मूला दिया हुआ है IXM का, फिर RM को निकालने के लिए फॉर्मूला, ये आप लोग लिख लीजिए। इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद इफिशिएंसी फाइंड करना है। तो इफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आपको तो फॉर्मूला मालूम ही है, इफिशिएंसी यानी इफिशिएंसी ऑफ फुल लोड आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर होता है। लेकिन यहाँ पे इनपुट पावर इक्वल टू होता है आउटपुट पावर प्लस लॉसेस होता है। क्या होता है यहाँ पे, इनपुट पावर इक्वल टू होता है आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो लॉसेस कौन कौन सा लॉसेस हो यहाँ पे हो रहा है, आयरन लॉस हो रहा है और कॉपर लॉस हो रहा है। तो हम लॉसेस में क्या लिखेंगे, आयरन लॉस W0 प्लस WAC बोले तो कॉपर लॉसेस। तो ये फॉर्मूला हो गया आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके हम इफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। और रेगुलेशन का तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, रेगुलेशन किस तरह फाइंड करते हैं। तो रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला दिया हुआ है रेगुलेशन के लिए। ये रेगुलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेगुलेशन निकल जाएगा अपने को। अब हम रीडिंग चेक करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। इसका रीडिंग ओपन सर्किट टेस्ट के लिए कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करके लिख डालेंगे हम।
अब देखिए वोल्टेज हम यहाँ पे लिए, प्राइमरी का लिए 103 लिए, यहाँ पे हम रीडिंग कैलकुलेट कर लेंगे ओपन सर्किट टेस्ट में। 103 है, यहाँ पे देखिए रीडिंग दिख रहा है 103। है। फिर उसके बाद अपने को करंट है 0.5 एम्पियर, करंट है 0.5 एम्पियर। फिर उसके बाद अपने को सेकेंडरी साइड का अब लिखेंगे हम, वोल्टेज कितना है देखिए 228, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या है 228 वोल्ट, ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, के फाइंड करना है अपने को, तो के फाइंड करने के लिए अपने को V2 मालूम है, V2 है 228, V1 मालूम है 103। तो 228 को हम क्या करते हैं 228 डिवाइडेड बाई 103 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाता है कि 2.21 आ जाता है। इस तरह से हम ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या फॉर्मूला रहता है V2/V1, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज टू द प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या रहता है इसका डिफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, यानी कि प्राइमरी साइड वोल्टेज। तो यानी कि V2 अपने को 228 था, प्राइमरी साइड का कितना था 103, तो अपने को निकल गया 2.21। अब अपने को हम बताएं आगे किस तरह कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर डालेंगे। अपने को नो लोड पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला है cos फाई, तो cos फाई फाइंड करने के लिए अपने को W0 डिवाइडेड बाई V1 I1, तो अपने को ऑलरेडी यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फाई 0 निकल जाएगा। फाई 0 निकलने के बाद अपने को एंगल निकल जाएगा, एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin फाई निकल जाएगा। बाकी जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। अभी हम क्या किए, अब हमको रीडिंग देखना हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे 0 पे पहले सेट करते हैं, सप्लाई बंद करने से पहले। देखिए 0 पे भी क्या है, अभी रीडिंग क्या हो गया 0 पे आ रहा है, तो 0 पे आ रहा है, ये 2 वोल्ट तक है ये। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सप्लाई ऑफ किए, ऑफ कर दिए सप्लाई को। ये हमको पार्ट 1 अभी कंप्लीट हो गया, तो पार्ट 1 किस तरह से देखें, अभी पार्ट 2 आप देखने के लिए जरूर से जरूर पार्ट 2 देखिए इसका। तो पार्ट 2 में हम क्या बताने वाले हैं, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस तरह परफॉर्म करने वाले हैं, और इसका वोल्टेज रेगुलेशन किस तरह फाइंड करेंगे वो आपको बताएंगे। वोल्टेज रेगुलेशन एंड इफिशिएंसी किस तरह फाइंड करते हैं, यानी रेगुलेशन किस तरह फाइंड करेंगे ट्रांसफार्मर का, और इफिशिएंसी किस तरह फाइंड करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का। तो ओपन सर्किट टेस्ट का तो देखे, अभी अपने को शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है पार्ट 2 में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और फ्रेंड को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक्स।